डाल दिया। अब अगला प्रोसेस बड़ा सिंपल, अब प्रोसेस आपको समझाएंगे कि अगर आपने फील्ड में दुकान पे काम कर रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है। अगर आप फील्ड में होते हैं आपके पास, फिर आपने क्या करना है, यानी किसी के घर में आप काम करने गए हैं तो फिर क्या करना है। बड़ी लंबी डिटेल है, लेकिन अभी लड़के भी कम है, लेकिन अब हम कोर्स तो नहीं रोक सकते। ये कंप्रेसर आपका फिट हो गया है ना। फिर आप नीचे जाओ, एक्सरसाइज करते रहो, जैसे कहते हैं तो ये चार्जिंग लाइन ठीक है। क्योंकि कैफे ट्यूब जो है रेफ्रिजरेंट को फ्रीजर में स्प्रे करती है। ठीक हो गया। ये आपके पास वापस आपकी सेक्शन आने लगे, आपने डबल लाइन देनी है, मैं सिंगल लाइन अटैच कर ये ठीक है। ये लाइन आपने लगा दी। अब ये लाइन लगाने से पहले इसको हम यहाँ पूरा प्रॉपर नहीं लगाते, इसे ओपन रहने देते, यहाँ पर टांका नहीं लगाते सेक्शन का। आपने कैफे ट्यूब को ड्रायर के साथ लगा दिया, ठीक है। वेपरेटर का ताल्लुक किसके साथ होता है, सेक्शन लाइन के साथ होता है। सेक्शन लाइन को आपने कंप्रेसर की सेक्शन लाइन के साथ नहीं जोड़ना, ठीक है। जिस टाइम आपने कंप्रेसर उतारा था तो ये टांका आपने खोला था, ये टांका खोला था, ये टांका खोला था। अब आपने क्या करना है इसके अंदर कि आपके पास अब इस वेपरेटर को भी हल्का सा वॉश कर लेते हैं। वेपरेटर के अंदर कार्बन नहीं होता, वेपरेटर के अंदर तेल हो सकता है, क्योंकि जब आपकी रेफ्रिजरेंट सर्कुलेशन करती है, यानी जब कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है, गैस का दबाव बढ़ाता है, तो गैस के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मिकदार में ऑयल भी सिस्टम के अंदर चला जाता है। वो ऑयल इधर से जाता है, साइकिल मुकम्मल करके फिर वापस कंप्रेसर में आ जाता है, वो रुकता नहीं है। कोई थोड़ी बहुत मिकदार अंदर वेपरेटर के अंदर लो टेम्परेचर की वजह से रुक सकती है। इस वजह से हम क्या करते हैं, वेपरेटर को वॉश करते हैं, क्योंकि जहाँ पर ऑयल होगा वहाँ पर कूलिंग नहीं होगी। तेल जहाँ भी होगा रुका होगा वहाँ कूलिंग नहीं होगी, क्योंकि तेल इंसुलेशन का काम करता है। रेफ्रिजरेंट जो है अंदर से चीज़ों की हरारत जज़ब नहीं कर सकती, वहाँ पर कूलिंग नहीं आएगी। इस वजह से तेल को निकालना लाजमी होता है। हम क्या करते हैं, फिर हम दोबारा वही काम शुरू, गैस का वाल्व खोलेंगे। गैस का वाल्व थोड़ा सा 10 psi से ऊपर सुई ना जाए, 10 पर रखना है सुई को, 10 से नीचे ऊपर ना हो। कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करेगा। यहाँ पर आपने हाथ रखा हुआ है, ये लाइन बंद इस वजह से दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपने हाथ रखा हुआ है। जब गैस खोलेंगे हाथ रखना है आपने, तो कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करेगा। ये हाई प्रेशर गैस है, तो ऐसी सूरत के अंदर इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। कंडेंसर के अंदर कोई चीज़ है तो वो यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर आपने हाथ रखा हुआ है, इधर भी हाथ है, इधर भी हाथ है। गैस का प्रेशर आएगा, इधर आपने हाथ को दबाया हुआ है, तो इधर गैस का प्रेशर बनता जाएगा, क्योंकि आपने गैस वाल्व का रास्ता बंद किया हुआ है। गैस का रास्ता बंद किया हुआ है तो यहाँ दबाव बनता रहेगा। जैसे दबाव हाथ से ज़्यादा बढ़ जाए तो इस हाथ को आपने खोल के, जैसे आपने छोटे हाथ को आगे करते हैं, जैसे आगे करेंगे देखें इसमें से तेल आया है कि नहीं है, नहीं आया। 2-3 बार आपने इस तरह वॉश कर रहे हैं, तेल आया कि नहीं आया, तेल नहीं आया, इसका मतलब है वेपरेटर भी क्लियर। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने पहला काम कंप्रेसर को बंद करना है। यहाँ पे आपने याद रखना है, कंप्रेसर को आपने पहले बंद करना है, सिलेंडर को नहीं बंद करना। क्यों नहीं बंद करना, इस वजह से अगर आपने पहले सिलेंडर को बंद कर दिया तो जैसे ही कंप्रेसर के ऊपर से आप हाथ हटाएंगे तो कंप्रेसर अंदर हवा को खींचेगा। दिमाग को हाजिर रखना होता है, खींचेगा तो आपके सिस्टम के अंदर हो सकता है बाहर बारिश हो, नमी ज़्यादा हो तो सिस्टम के अंदर नमी चली जाएगी। हमने एहतियात करनी है नमी ना जाए, ताकि हम तंग ना हो, ख़राब ना हो, ज़्यादा जलील ना हो। तो इस वजह से आपने क्या किया, जब आपने इसे वेपरेटर को वॉश किया, वेपरेटर को वॉश करने के बाद आपने क्या किया, ये लाइन यहाँ पर बंद की हुई है सेक्शन वाली, कंप्रेसर को आप बंद कर देंगे। गैस का वाल्व खुला हुआ है तो गैस यहाँ से इधर निकलना शुरू हो जाएगी, उसके बाद आप वाल्व को बंद कर, एयर अंदर जाएगी। लेकिन वो सक वाली जो कंप्रेसर चल रहा है वो खींचने वाली गेम नहीं होगी, ठीक है, वो खींचने वाली गेम नहीं होगी। तेरी दहशत से भाग गया हो, कैसे पता चला? तेरे चलने से क्या ख्याल है, बिल्डिंग नहीं हिलती। अब यहाँ पर आपने इसको वॉश किया, आपने कंप्रेसर को, इसको वेपरेटर को, फिर आपने ये लाइन आपने इसके साथ टांका लगा दिया, टांका लग गया आपका कंडेंसर भी गैस से वॉश हो गया, वेपरेटर भी आपने वॉश किया है थोड़ा सा। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है, अगला जो प्रोसेस होता है
वैक्यूम करने को होता है। अब हमें वैक्यूम की ज़रूरत नहीं पेश आती। वैक्यूम का मतलब होता है खला पैदा करना। वैक्यूम की डेफिनेशंस क्या है ये आपको लिखा दिया जाएगा अभी कोर्स के अंदर कि वैक्यूम का मतलब होता है किसी जगह से फिजाई दबाव की मिकदार को खारिज कर देने का नाम वैक्यूम है। यानी उस यूनिट के अंदर जो हवा की मिकदार मौजूद है उसे उस जगह से निकाल दिया जाए तो वहाँ पर वैक्यूम बन जाएगा। वैक्यूम पॉइंट क्या है ये पूछा जाने वाला सवाल है क्योंकि मैकेनिकल है कि वहाँ पर वैक्यूम पॉइंट होता है 29.92 इंचेस ऑफ मरकरी। GH से हम शो करते हैं इंचेस ऑफ मरकरी। प्रेशर की इकाई क्या है? जो गैस का प्रेशर यहाँ पर ये 0 से ऊपर जो सुई जाती है ये सारा प्रेशर है। ये प्रेशर की इकाई क्या है? प्रेशर को हम किस चीज़ में लेते हैं? हम प्रेशर को लेते हैं PSI में। PSI क्या चीज़ है? प्रेशर की इकाई है पाउंड फी मुरब्बा इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच। यानी मतलब होता है PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच यानी पाउंड फी मुरब्बा इंच। अब ये वैक्यूम की इकाई क्या है? इंचेस ऑफ मरकरी है। वैक्यूम की इकाई क्या है? आपसे पूछा जाने वाला सवाल है वैक्यूम की इकाई क्या है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग कैटेगरी में जा रहे होते हैं। वैक्यूम की इकाई होती है इंचेस ऑफ मरकरी। अब वैक्यूम की इकाई क्या है? पॉइंट क्या है? 29.92 है। ये पॉइंट कब आएगा, किस टाइम आएगा? ये उस टाइम आएगा जब उस जगह से हवा मुकम्मल तौर पर खारिज हो जाएगी। तो वहाँ पर जो पॉइंट आएगा 29.92 इंचेस ऑफ मरकरी है। कोई भी यूनिट है, आपने गैस चार्ज करने से पहले आपने वैक्यूम करना होता है। वैक्यूम कितना करना होता है? 29.92 तक करना होता है। यानी जब सिस्टम में से हवा खारिज हो जाएगी मुकम्मल तौर पर, अभी आपने गैस चार्ज करनी है तो उसमें क्लियर हो जाएगा, तो आपके पास पॉइंट आएगा 29.92 इंचेस ऑफ मरकरी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम वैक्यूम नहीं करते, हम यहाँ पर सेल्फ वैक्यूम वाला तरीका इख्तियार करते हैं, बड़ा शॉर्टकट। क्योंकि जब कंप्रेसर खराब हो जाए इसका मतलब है सारा यूनिट हैप्पी है, मसला ही कोई नहीं है। यहाँ पे हम टाइम क्यों बर्बाद करें? मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर हमारा फ्रिज तैयार हो जाता है। अगर लीकेज का इशू हो फिर तो सारी दिहाड़ी बर्बाद होती है, बल्कि कई दिहाड़ी बर्बाद होती है। लेकिन जब कंप्रेसर हो फिर तो ऐसे चुटकी वाली गेम होती है, टाइम ही नहीं लगता। क्यों? कंप्रेसर फिट करना है। आप कंप्रेसर का फ्रिज का काम अक्सर मैकेनिक छोड़ जाते हैं, नहीं करते, तंग आ जाते हैं, क्योंकि फ्रिज तंग करता है। तंग उस सूरत में करता है जब आप इसके प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि छोटा सा कंप्रेसर होता है, हल्की सी आपने गलती की इसने गड़बड़ कर दी, आपका यूनिट चौक हो जाना है, यानी रास्ते के अंदर ब्लॉकेज आ जानी है, पानी यानी सिस्टम के अंदर कोई नमी चली जानी है। नमी जब जाएगी तो फ्रीजर में जाके फ्रीज हो जाएगी, गैस का रास्ता बंद हो जाएगा, कंप्रेसर को गैस नहीं मिलेगी। जब कंप्रेसर को गैस नहीं मिलेगी, कंप्रेसर कंप्रेस कहाँ से करेगा? क्योंकि आपके साइकिल के अंदर गैस दिल का काम करे। कंप्रेसर एक साइड से गैस को भेज रहा है फिर उसको खींच रहा है, एक साइड से गैस को कंप्रेसर भेज रहा है और दूसरी तरफ से खींच रहा है, सेक्शन से खींच रहा है और डिस्चार्ज से फेंक रहा है। तो इस तरीके से ये सिस्टम जो है आपका काम कर रहा होता है। कंप्रेसर जो है साइकिल, इसकी मदद से रेफ्रिजरेंट जो है अपना साइकिल मुकम्मल करती है, एक साइड से डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर, कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, वेपरेटर से होते ही सेक्शन लाइन के जरिए गैस वापस आपकी कंप्रेसर में आना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर हमने क्या करना होता है? अब यहाँ पर हम वैक्यूम का प्रोसेस, यहाँ पे हमारा वैक्यूम यूनिट वैसे ही हो गया है। अब कैसे वैक्यूम हो गया हमारा, खला कैसे पैदा हो गया? आपने पहले कंडेंसर को वॉश किया, किससे? गैस से। गैस इधर से आपने गैस का प्रेशर खोला, 10 psi गैस रखी, कंप्रेसर ने गैस को कंप्रेस किया, गैस यहाँ से निकल गई, ठीक है। इस गैस के प्रेशर से अंदर जो हवा होगी वो भी निकल गई। उसके बाद आपने नया ड्रायर लगा दिया, फिर आपने वेपरेटर को वॉश किया, किससे किया? आपने गैस से किया। गैस का प्रेशर आपने खोला, आपने ये लाइन बंद रखी हुई है ताकि इधर से हवा अंदर ना जाए, तो इसके अंदर जो हवा होगी वो गैस के प्रेशर से डिस्चार्ज लाइन, कंडेंसर, ड्रायर, वेपरेटर से होते हुए यहाँ पहुँचेगी। यहाँ आपने गैस का प्रेशर रोका हुआ है, इधर हाथ है आपका। जब गैस का प्रेशर बढ़ गया तो आपने हाथ को खोला, देखा तेल निकला है, नहीं आया, दोबारा वॉश किया, थोड़ा सा तेल आया, फिर आपने वॉश किया, तेल नहीं आ रहा या हल्का बहुत आ रहा है, कोई मसला नहीं है, तो क्या होगा? गैस के प्रेशर से ये वेपरेटर और लाइनें सारी क्लियर होगी, अंदर जो हवा थी वो निकल गई।
अब आपने क्या किया, अब यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, जो तरह आपको बता रहे हैं मैं लिखा भी दूंगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना होता है, यहाँ पर हमने हाथ रखा हुआ है, इसके बाद सबसे पहले हम कंप्रेसर को बंद करते हैं। कंप्रेसर को इस वजह से बंद करते हैं कि अगर कंप्रेसर चल रहा हो, पहले हम गैस का वाल्व बंद कर देंगे तो जैसे ही हम हाथ को उठाएंगे तो अंदर हवा जाएगी। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं पहले हम कंप्रेसर को बंद करते हैं ताकि हम हाथ को जब उठाएं तो अंदर ये सक ना करे हवा को, ठीक है। उसके बाद कंप्रेसर बंद कर दिया, गैस का वाल्व खुला हुआ है, तो जैसे हम उंगली को उठाएंगे तो इधर से गैस का प्रेशर रिलीज होगा, ठीक है। उसके बाद आपने गैस का वाल्व बंद कर देना है, गैस का प्रेशर निकलता रहेगा कुछ देर। इतनी देर आपने क्या करना है, आपने इस लाइन को इसके अंदर मिला देना है, इस लाइन को इस लाइन के अंदर आपने दाखिल कर देना है। दाखिल कर दिया, गैस का प्रेशर सिस्टम में मौजूद होगा क्योंकि इधर से कंडेंसर से साइकिल मुकम्मल करने वाली गैस इधर से निकल रही होगी, इधर से भी गैस निकल रही थी, आपने इसे इसके साथ मिला दिया, अंदर वैक्यूम मौजूद है, अंदर हवा नहीं गई। आपने ये ध्यान में रखना अंदर एयर ना जाए किसी सूरत में। अब अंदर गैस मौजूद है, गेज की सुई आपको बता रही होगी गैस मौजूद है, तो आपने क्या करना है, गैस की मौजूदगी में टांका नहीं लगेगा प्रॉपर। आपने इस लीड को, गेज वाली लीड को हल्का सा लूज करना है, हल्का सा लूज करना है, इस वजह से करना है ताकि हवा गैस इधर निकलना शुरू हो जाए, इधर गैस का प्रेशर कम हो जाए और गैस की मौजूदगी में आपने टांका लगा दिया। गैस की हल्की मौजूदगी, जी आप काम करेंगे आपके सामने आ जाएगा, हल्की गैस निकल होगी उसके अंदर आपने टांका लगा देना है। टांका जैसे लगाए इस लीड को आपने दोबारा वापस गेज के साथ जोड़ देना, ठीक हो गया। अब देखें गैस का प्रेशर अंदर है, थोड़ी देर आप बंद रखेंगे, वाल आपका बंद होना चाहिए, देखेंगे सुई 0 से ऊपर उठ गई है तो इसका मतलब अंदर गैस का प्रेशर है, कोई मसला नहीं, अंदर एयर नहीं गई, आपका सेल वैक्यूम हो गया, यानी उसी यूनिट से आपने सेल वैक्यूम कर दिया। यहाँ तक देखें, यहाँ तक रिपीट करें थोड़ा दिमाग में, यहाँ तक नहीं। ये क्विक ट्रैक है, फर्स्ट ट्रैक पे काम होता है, आधे घंटे के अंदर कंप्रेसर फिट होके सब चीज़ ऑयल चार्ज किया, ऑयल चार्ज के बाद कंप्रेसर फिट किया, उसके बाद आपने गैस का प्रेशर दिया हल्का सा, सिंपल अल्फाज में समझा रहा हूँ, हल्का सा प्रेशर 10 पे आपने रख के कंप्रेसर को चला देना है, साथ ही आपने इसकी सेक्शन लाइन पे हाथ रख देना है। कंप्रेसर क्या करेगा, गैस को कंप्रेस करेगा, गैस इधर से खारिज हो जाएगी, खारिज होगी। अगर इसमें से कार्बन थोड़ा आ रहा है, हल्का कार्बन है ब्लैक कलर का, तो आपने 2-3 बार करना है तो ये साफ हो जाएगा। अगर कार्बन ज़्यादा है फिर आपने वॉश नहीं करना, फिर गैस की बर्बादी है, गैस बहुत महंगी है, तो ये वॉशिंग करने के लिए अच्छी गैस इस्तेमाल नहीं करते, थर्ड क्लास गैस इस्तेमाल करते हैं, वरना हम इसे वॉश करने के लिए एयर से वॉश करते हैं, हवा के प्रेशर से, प्रेशर पंप लगाते हैं। इस कंप्रेसर से कभी भी इसको वॉश नहीं करना चाहिए। बाद लोग क्या करते हैं, प्रेशर पंप नहीं होता, वैक्यूम पंप नहीं होता, जो कंप्रेसर यूनिट का है उसी से वॉश करते हैं। जब इससे वॉश करेंगे तो साफ ज़रिए हवा को खींचेगा, हवा को खींच के वॉश करेगा तो हवा के अंदर नमी भी होती है, हो सकता है वो नमी सिलेंडर के अंदर रुक जाए किसी जगह पर, जब रुक जाएगी तो फिर ऐसी सूरत के अंदर प्रॉब्लम्स का सामना हो। वेपरेटर आपका क्लियर हो गया। अब इसमें आपने गैस चार्ज कर दिया, सिलेंडर R22 का काम खत्म हो गया, R22 आपने सिर्फ वॉशिंग के लिए रखा था, अब आपने R134 का सिलेंडर लगा। जब आपने इधर से वॉश किया, इसको इधर से वॉश किया वेपरेटर को, उसके बाद आपने टांका लगाया, टांका लगाने के बाद आपने ये लीड अच्छी तरह टाइट कर दी, तो गेज का वाल आपने बंद कर दिया, गेज का वाल बंद हो गया, अंदर जो थोड़ा बहुत प्रेशर होगा वो रहेगा। अब यहाँ पे R134 का सिलेंडर लगाया, पहले यहाँ पर क्या था R22 का सिलेंडर लगाया। जब आपने सिलेंडर रिप्लेस किया तो लीड के अंदर हवा चली गई, लीड के अंदर क्या करें, आप सिलेंडर चेंज करें, लीड के अंदर हवा गई है। अब आपने उस हवा को पहले निकालना है, फिर वाल्व खोलना है। R34 सिलेंडर के वाल्व को आप खोल देंगे, खोल कर या लीड को थोड़ा सा ढीला करेंगे, हल्का सा ऐसे ढीला किया, जहाँ मैं कराऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। असल चीज़ें यही समझ आना चाहिए। अब यहाँ पर वाल्व को आपने थोड़ा सा, इस लीड को आपने हल्का सा ढीला किया तो थोड़ी सी गैस शू की आवाज़ आई, हल्का सा चुस्का हुआ, गैस खारिज होगी, आपने फ़ौरन लीड को टाइट कर देना। ये नहीं कि गैस निकालते रहे, हल्का सा बात, क्यों, गैस जब निकलेगी तो पहले हवा निकलेगी, क्योंकि गैस पुश करके आएगी हवा को, हवा ने पहले निकलना है, तो गैस बाद में निकलेगी। जैसे चुस्का गैस का निकले फ़ौरन इस लीड को टाइट कर देना है। टाइट कर दिया, उसके बाद आप इसके अंदर 10, 15, 20 PSI आप गैस डाल दें, क्योंकि कंप्रेसर बंद है, कंप्रेसर बंद है, आपने 20 PSI गैस डाल दी है, वो गैस यहाँ रुक गई और कुछ गैस वेपरेटर में चली गई, क्योंकि
चार्जिंग लाइन और सेक्शन लाइन दोनों डोम के अंदर खुल रही है, तो इस वजह से कुछ गैस इधर चली जाएगी। उसके बाद आपने 20 PSA रखी गैस को, आपने कंप्रेसर को चला दिया। जब कंप्रेसर को आपने चलाया तो एकदम गेज की सुई नीचे आना शुरू हो जाएगी, 20 से नीचे आना शुरू की। क्यों? क्योंकि ये रनिंग प्रेशर है, वो स्टैंड था। गैस आपकी यहाँ से सिस्टम में जाना शुरू हो जाएगी। सिस्टम जब गैस जाएगी तो कंप्रेसर खाली होना शुरू हो जाएगा, कंप्रेसर में गैस खत्म होना शुरू हो जाएगी। जैसी कंप्रेसर में गैस खत्म होगी, सुई 0 से नीचे जाना शुरू हो जाएगी। आपने 0 से नीचे नहीं जाने देना। हमारा जो चार्जिंग प्रेशर होता है तकरीबन 10 PSA होता है, हमने सुई को 10 PSA पर छोड़ देना है। कंप्रेसर चल रहा है 10 PSA पर, चलने दे कुछ देर, 1-2 मिनट के बाद आपने क्या करना है कि सिलेंडर का वाल्व खुला रहने देना है, सिलेंडर नहीं छोड़ना। गेज का वाल्व बंद करके देखें कितने PSA गैस चार्ज होगी है, यानी जो गैस यहाँ से जाकर अपना साइकिल मुकम्मल करके वापस आ रही होगी, कंप्रेसर को गैस जितनी मिल रही होगी वो प्रेशर ये शो करेगा। सुई बिलफर्ज आ जाती है 2 पर, इसका मतलब है इसका सेक्शन प्रेशर या चार्जिंग प्रेशर 2 PSI है, यानी गैस 2 PSI कंप्रेसर को मिलना शुरू हो गई है। समझिए, ये सेक्शन प्रेशर, रिटर्न प्रेशर, चार्जिंग प्रेशर एक ही चीज़ है। 2 PSA गैस चार्ज हो रही है, तो आपने चेक करना था कितने PSA गैस चार्ज हुई है। फिर आपने सुई को 10 पे छोड़ दिया आराम से। एकदम बाद लोग क्या करते हैं, एकदम प्रेशर गैस चार्ज करते हैं, 50 पे ले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर 50 पे ले जाते हैं। ऐसे सूरत में कंप्रेसर ऑयल मारता है। कंप्रेसर पे लोड नहीं डालना, आराम से स्मूथली गैस, इसका काम ही सुकून वाला है। 10 PSA गैस पे फिर छोड़ दें, 1-2 मिनट के बाद फिर चेक करें, वाल्व को बंद करें। आपने चेक कर लिया सुई 10 या 12 PSA गैस चार्ज होगी, इसका मतलब है गैस मुकम्मल हो गई है। अब आपने पहले सिलेंडर के वाल्व को बंद करना है पहले, उसके बाद गेज के वाल्व को बंद कर देंगे, फ्रिज को चलने देंगे। फ्रिज चल रहा है, आपने फिर अपने कंडेंसर पे हाथ लगाना है। कंडेंसर आपका गर्म होना चाहिए, गर्म होगा। ड्रायर पे हाथ लगाएंगे, ड्रायर हल्का सा गर्म होना चाहिए। अगर ड्रायर ज़्यादा गर्म हो रहा है, फॉल्ट की तरफ आ रहा हूँ, फॉल्ट बता रहा हूँ, अगर ड्रायर ज़्यादा गर्म हो रहा है तो उस्ताद फिर गेम हो गई। गेम ये हो गई है, जो कंप्रेसर आपने रिप्लेस कराया है या पंप या मोटर कोई भी चीज़, उसमें कैपेसिटी में ज़्यादा देती है। आपके यहाँ जो कैपेसिटी है पंप की वो ज़्यादा आ गई है, जिसकी वजह से कंप्रेसर जो है गैस को तेज़ी से कंप्रेस कर रहा है, तो आपका ये हेड प्रेशर बढ़ा रहा है। कंप्रेसर साइज में बड़ा लग गया, इसका पंप बड़ा हैवी लग गया, जिसकी वजह से गैस का सर्कुलेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, तो कंप्रेसर पे लोड ले रहा है कंप्रेसर, तो ये आपका हेड प्रेशर जो है बढ़ना शुरू हो रहा है, तो आपका ड्रायर गर्म हो रहा है बहुत ज़्यादा। ड्रायर इतना गर्म होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा गर्म हो, पता चले ड्रायर गर्म है। अगर ड्रायर ज़्यादा गर्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि रेफ्रिजरेंट जो है प्रॉपर लिक्विड हालत में तब्दील नहीं हो रही, हेड प्रेशर बढ़ रहा है कंप्रेसर का। तो ऐसी सूरत के अंदर अब हमारे पास रास्ता क्या है, रास्ता ख़राब है, रास्ता बड़ा डेंजरस हो गया है। रास्ता ये डेंजरस हो गया है कि अब हमने इसके सर्कुलेशन एरिया को प्रॉपर जगह पे ले आना है, तो ये गैस सारी ज़ाया, गैस या दूसरा फ्रिज पड़ा है उसमें हम शिफ्ट करेंगे, या हमें ये गैस सारी बर्बाद करनी पड़ेगी प्रॉपर काम करने के लिए। हमें इसका सर्कुलेशन एरिया पूरा करने के लिए इसके साथ एक्स्ट्रा कंडेंसर देना पड़ेगा। ये अजाब बन जाता है जब हम कंप्रेसर सेकेंड लेते हैं, वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा दे दें तो फिर रफ्तार करता है। अगर ड्रायर ज़्यादा गर्म होगा तो कंप्रेसर पे लोड होगा, तो कंप्रेसर हीटअप जल्दी होगा, ये प्रॉब्लम आती है। और कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कंप्रेसर हीटअप जल्दी होगा, जल्दी चलेगा। हेड प्रेशर ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ड्रायर आपका ऐसे पकड़ के बैठे, हल्का सा पता चले गर्म है बस, फिर समझे कि आपका यूनिट प्रॉपर काम कर रहा है। अगर इस ड्रायर सर्दियों के मौसम में या नॉर्मल मौसम में, इस मौसम में तो गर्म ही नहीं होना चाहिए, सख्त गर्मी के अंदर हल्का सा गर्म होना चाहिए। ज़्यादा गर्म का मतलब हेड प्रेशर बढ़ रहा है, कंप्रेसर पे लोड है, कंप्रेसर एक चांस होता है तेल भी मारेगा, दूसरा मोटर भी हीटअप हो रही है, तो आपको गैस बर्बाद करनी पड़ेगी, वरना कंप्लेन आपके पास पहुंचेगी। तो इसके साथ आपको एक्स्ट्रा कंडेंसर कम अज कम 1/10 का लगाना पड़ेगा। 600-650 का ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। साथ जो गैस ज़ाया हुई है, वो जो मेहनत बर्बाद हुई है, वो सारे प्रोसेस फिर दोबारा करनी पड़ेगी। तो इसलिए सर अभी गंद नहीं पता चल सकता, यूनिट चलेगा तो पता चलेगा, पहले तो नहीं, पहले कुछ भी नहीं। ये अजाब है सबसे बड़ा जो हमारे साथ आता है जब हम कंप्रेसर रिप्लेस करते हैं, ये इशू खड़ा होता है। कंप्रेसर के वाटेज ज़्यादा हो जाएंगे तो आपकी सर्कुलेशन एरिया बढ़ेगा, क्योंकि एक फ्रिज है, छोटा यूनिट है, उसके अंदर बड़ा कंप्रेसर लगाएंगे तो साफ ज़रा लोड तो बढ़ेगा। हर फ्रिज का अपना सर्कुलेशन एरिया है,
वरना ये हर साइज के अंदर एक ही कंप्रेसर फिट हो जाता अगर सर्कुलेशन एरिया एक जैसा होता। सर्कुलेशन एरिया में फ़र्क होता है, छोटा कंप्रेसर का सर्कुलेशन एरिया छोटा होगा, बड़े कंप्रेसर का सर्कुलेशन एरिया ज़्यादा होगा। अब इसका क्या है, आपका साइकिल तो कंडेंसर तो वही है जो जनरल लगा हुआ था, वेपरेटर भी वही है, सब चीज़ वही है, सिर्फ आपने रिप्लेस किया तो कंप्रेसर रिप्लेस किया, ये इशू खड़ा हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा हिसाब है। कंप्रेसर देख के लेना चाहिए। फिर कंप्रेसर उसके पास जाए, साइज दो चेंज कराएं, तो फिर आने जाना ये वो अजाब, नया गाटे में फिट, फिर उसमें तेल डालो, ये करो वो करो। फिर हम सोचते हैं कि ये भी इधर भी नुकसान है उधर भी नुकसान है, कंडेंसर साथ लगा दें, या आपके पास रास्ता ऑप्शन दोनों है कि ये कैपेसिटी में थोड़ा सा ज़्यादा दे दिए, फिर ये भी डर होता है कि वो कैपेसिटी में फिर छोटा ना दे दे। डर एक जगह तो नहीं है, सेकेंड हैंड, क्योंकि अंदर उसने हम फिर हम यही करते हैं कि एक्स्ट्रा साथ एक्सटेंशन हम दे देते हैं ड्रायर के हिसाब से। ड्रायर कितना ज़्यादा गर्म हो रहा है, अगर ड्रायर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो इसका मतलब है हेड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये कंप्रेसर साइज में बहुत बड़ा उसने दे दिए, 2-4 गालियाँ में देते, अभी मैं नहीं दे रहा, रोज़ा है, वरना तो 10 बार हम गालियाँ निकालते हैं उसको, क्योंकि नुकसान हो गया, मैकेनिक का नुकसान हो जाए तो वो तो टाइफाइड से कम होता ही नहीं हमें कुछ। तो ऐसी सूरत के अंदर फिर हमें क्या होता है, हमें कंडेंसर फिर बड़ा लगाना पड़ता है। 1/10 से हम निकल के 1/6 की तरफ हम आएंगे, ये हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। 1/8 की तरफ हम आएंगे, क्यों, ड्रायर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। मैंने एक फ्रिज लिया था अपने लिए, उसके साथ में यही मसला था, कंप्रेसर हीटअप, मुझे एक्सटेंशन उसके साथ एक्सटेंशन देनी पड़ी तो फ्रिज अपनी जगह पे है, वरना कंप्रेसर हीटअप होकर दोबारा रिस्टार्ट ही नहीं उठाता था। मैंने एक्सटेंशन दी है, अब उसके बाद प्रॉब्लम ही खत्म। इस वजह से ये जब आप कंप्रेसर रिप्लेस करते हैं, ये सरदर्दी साफ ज़रे फील्ड है, फील्ड के अंदर हर चीज़ 100% एक्यूरेसी नहीं होती आपके के पास मैं ये लगा रहा हूँ बस अभी तैयार हो जाएगा, नहीं। एक छोटा सा मसला, हल्की सी आपके बिल्कुल चिमटी के बराबर, तो आप इसके अंदर एयर चलेगी, मॉइस्चर आगे है, वो मॉइस्चर जैसे ही आपका वेपरेटर में जाएगा, वो चिमटी के बराबर जो मॉइस्चर है वो आपके गिट्टे गोडे में बैठ जाएगा। क्यों, मॉइस्चर आके फ्रीजर में फ्रीज हो जाएगा। मॉइस्चर मीन्स नमी, पानी के बुखारात फ्रीजर में आके जम जाएंगे, जब जमेंगे तो गैस का रास्ता बंद, गैस कंप्रेसर को नहीं मिलेगी। कंप्रेसर को नहीं मिलेगी तो आपके यूनिट को जब गैस नहीं मिलेगी, कंप्रेस कहाँ से करेगा, कंप्रेसर तो खाली चल रहा होगा, यूनिट आपका चौक हो गया आपकी। फिर अगर गेज लगी हुई है तो गेज की सुई भी बेचारी 0 से नीचे वैक्यूम की तरफ चली जाएगी, वैक्यूम पर आ जाएगी। वैक्यूम पर क्यों आ जाएगी, क्योंकि कंप्रेसर खाली हो गया, कंप्रेसर के अंदर खला पैदा हो गया। ये जो गेज है कंप्रेसर साथ लगी हुई है, जहाँ खला पैदा हो गया, वैक्यूम हो गया, क्योंकि गैस ही नहीं आ रही, कंप्रेसर खाली चल रहा है, यूनिट चौक हो गया, फौरन बंद करते हैं, क्योंकि अगर इस तरह खाली चलता रहा तो इसका पंप फारिग हो जाएगा, इसके वाल्व गर्म होकर टेढ़े हो जाएंगे। तो इस वजह से जिस टाइम हम फ्रिज तैयार कर रहे हैं उस टाइम शिगिर्द के सारे कभी भी नहीं छोड़ते। सबसे बड़ी मसला इस फ्रिज के अंदर यही होता है, फ्रिज है, डीप फ्रीजर है, फ्रिज डीप फ्रीजर कहते हैं कि जाना नहीं है इधर से, बैठो इधर पुत्र, जा ही नहीं सकते, हिल ही नहीं सकते। एसी कहते हैं, विंडो स्प्लिटर कहते हैं, पुत्र तैयार किया जुलो, अब इधर रुकने वाली गेम ही नहीं। आपने 10 मिनट तैयार किया, 10 मिनट ही हम उसे चलाएंगे, उसके बाद नहीं चला सकते हम एसी को, या स्प्लिटर को दुकान पे हम नहीं चला सकते। क्यों, वहाँ पे गर्म हवा है, वो गर्म हवा बार बार खींचेगा, कंप्रेसर को रिटर्न नहीं मिलेगी, कंप्रेसर हीटअप हो जाएगा विंडो या स्प्लिटर का। ये चीज़ अच्छी तरह जो बातें आपको बताई जाती है, एक्सपीरियंस बेस होता है, ये चीज़ें अपने जहन में रखनी होती है कि आपने जब विंडो को तैयार किया, अब आपका विंडो कमरे में लगा हुआ है, वो हवा फेंक रहे, हवा उसे ठंडी मिल रही है वापस, तो 10-15 मिनट के अंदर उसे ठंडी हवा मिलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कंप्रेसर को रिटर्न अच्छी मिलती है, वो ठंडी गैस मिलती है, कंप्रेसर ठंडा रहता है। जब आप दुकान पे रख के आप इस तरह चलाएंगे, उससे ठंडी हवा कहाँ से मिल रही है, वो तो ठंडी हवा तो सारी ज़ाया हो रही है, क्योंकि दुकान पे खुला ओपन पड़ा हुआ है। इस तरह विंडो और स्प्लिट कोई भी एसी हम दुकान पे नहीं चला सकते, सिर्फ जितनी देर हमने चार्जिंग करनी होती है, गैस चार्ज 10 से 15 मिनट बस उतनी देर चलेगा, उसके बाद बंद, फिर जाके उनके कमरे में चलेगा। विंडो स्प्लिट में ये एहतियात करनी होती है, लेकिन फ्रिज को हम बंद नहीं कर सकते, फ्रिज को कम अज़ कम 24 घंटे चलाना होता है। अगर आपने इसे बंद कर दिया तो कोई भी पोजीशन ये हो सकता है, ये चोक कर दे, कुछ और मुसीबत खड़ी कर दे, तो इसे रन हालत में लाना होता है। इस वजह से जो शहनशाह मैकेनिक होते हैं वो फ्रिज का काम पहले तो करते हैं, लेकिन जब फटकारें पड़ती हैं, टेंशन आती है, फिर छोड़ देते हैं, कहते हैं फ्रिज का काम हम नहीं। वो ऐसी, हाँ सर्दियों का मौसम है, साफ ज़ाहिर है, तो फिर भूखे मर रहे होते हैं, फिर वो करते हैं, बासूरत दिगर नहीं करते, क्योंकि वेले होते हैं।
फिर करते हैं। हाँ, अगर आप बड़े फील्ड के अंदर ऊपर चढ़ गए, आपने कॉन्टेक्ट बेस, आपने जो एडवर्टाइजमेंट है फेसबुक और दूसरा यूट्यूब इधर उधर आपने करना शुरू कर दिए, फिर आपके पास काम कॉन्टेक्ट्स होते हैं, सर्दी में प्रिफारिंग नहीं होते, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का सारा काम सर्दी में होता है इंस्टॉलेशन का। क्यों? अगर गर्मी में इंस्टॉलेशन हो, गर्मी में सिर्फ मेंटेनेंस ज़्यादा चलती है। या हम जैसे को जो पैसे कहीं आ गए तो हाँ यार एसी इंस्टॉल करा लो, तो बासूरत दिक्कत नहीं। एसी सिर्फ इंस्टॉलेशन होती है सर्दी में, ऑफ मौसम। फॉरेन के अंदर सारा ऑफ मौसम में काम होता है। क्यों होता है? ताकि जब गर्मी आए तो मसला मसाइल कोई ना हो, हर चीज़ क्लियर हो चुकी है। तो गर्मी में सारी मेंटेनेंस चलती है, इंस्टॉलेशन कम होती है। हम जैसे लोग जो हैं वो कराते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर्स है, जो अच्छे डिपार्टमेंट है, वो सारा काम सर्दी में कराते हैं। इस वजह से हम मत सोचें कि सर्दी में फारिग होते हैं, फॉरेन के अंदर सर्दी का आपका चौक हो गया। ये चौक होने भी आपको मैं समझाता हूँ आप इसका मसले का हल कैसे करेंगे। अब आपने क्या किया, गैस आपने चार्ज कर दी, गैस मुकम्मल चार्ज हो गई, सुई आपने 10 PSI पर आके रुक गई, इसका मतलब है यूनिट ओके हो गया। अब यूनिट को आपने चलने देना है। अब आपने दूसरा काम करना है, थर्मोस्टेट स्विच को अंदर जो कंट्रोलर लगा होता है उसको आपने क्या करना है, 1 पे कर देना है। थर्मोस्टेट स्विच की सुई 1 पर कर देनी है। 1 पर करने का मकसद क्या है, ये जल्दी ऑटोमेटिक जल्दी बंद हो, ताकि हम इसे जल्दी चेक करें। ऑटोमेटिक होने के बाद, क्योंकि हमने कंप्रेसर चेंज किया है, ऑटोमेटिक होने के बाद हमने ये देखना है कंप्रेसर हीटअप हो जाता है, फिर रीस्टार्ट उठाता है कि नहीं उठाता, कंप्रेसर दोबारा चलता भी है कि नहीं चलता, जाके एंड ट्रिप तो नहीं मारता, अम्पेयर ज़्यादा तो नहीं लेता। ये चीज़ें हमने चेक कर ली थी। इस वजह से पंप चेकिंग में आपको मैंने रिस्टार्ट चेक कराया लोड पे रिस्टार्ट कैसे होता है। इस वजह से यहाँ पर हमने देखना है, यहाँ पे स्टैंड प्रेशर कुछ नहीं होगा प्लीज, हमने तो इसे 300-400 पे चेक किया है, लेकिन इसके पास ये स्टैंड प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा 30 PSI होगा। लेकिन यहाँ पे मोटर हीटअप होगी, गर्म होगी, वहाँ मोटर ठंडी थी। तो हमने 300 और 30 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब कंप्रेसर बंद होता है तो सुई ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक जाएगी, 25-30, या बहुत ज़्यादा इंतजार कर दें गर्मी मौसम में 40 पे चली जाए, वरना नहीं। जैसे जैसे कूलिंग होती जाएगी आपका स्टैंड प्रेशर कम होता जाएगा। शुरू में एक फ्रिज अगर बंद पड़ा है, आप चलाते हैं, उसका स्टैंड प्रेशर ज़्यादा होगा, वो कम से कम 90-100 होगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि आज 134 का फ्रिज में स्टैंड प्रेशर कितना होगा, आप बताएंगे 90-100 होगा अगर फ्रिज बंद पड़ा है। लेकिन फ्रिज रनिंग हालत में है तो फिर ऑटोमेटिक होने पर स्टैंड प्रेशर कितना होगा तो नहीं बताएंगे, सिर्फ 25-30 PSI रहते हैं, क्योंकि गैस सारी लिक्विड फॉर्म में आ चुकी होती है, सेक्शन कम होता है और यूनिट बंद होने का टाइम भी बड़ा थोड़ा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेटिक कितनी देर होता है, 5-7 मिनट फ्रिज बंद होता है। तो इस वजह से वहाँ स्टैंड फिर कंप्रेसर पे लोड खत्म हो जाता है, जितना भी लोड है 2-3 घंटे होता है, 2-3 घंटे बाद लोड कम हो जाता है। तो इस तरीके से आपने 10 PSI गैस चार्ज कर दी, उसके बाद आपने गेज के वाल्व, सिलेंडर के वाल्व को बंद कर दिया, गेज के वाल्व को बंद कर दिया, अब यूनिट को चलने दें। यूनिट को आपने उस टाइम तक आपने चेक करना होता है, खासतौर पर पहले 2-3 घंटे तो बहुत डेंजरस होते हैं। वो क्यों होते हैं 2-3 घंटे? इस वजह से होते हैं, अगर कोई नमी आई सिस्टम में, हमारी गलती की वजह से कहीं नमी आ गई है सिस्टम के अंदर, तो वो फ्रीजर में पहुंच के फ्रीज हो जाएगी। आपकी सुई जो है वो गेज की सुई 0 से नीचे चली जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि भट्ठा गोल हो गया, यूनिट चौक हो गया। ये सबसे बड़ा अजाब होता है हमारे लिए, जो चौक होने वाली पोजीशन है। चौक होने की एक बड़ी वजह, सबसे बड़ी जो वजह है वो हमारा गैस का ले आना भी बहुत बड़ी वजह है। वो गैस कैसे होता है, हम दुकान से गैस से कहते हैं गैस डालो, वो डाल देते हैं। वो गैस डालने का क्या तरीक़ेकार होता है उसका, ये देखें, ये उसका सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर है। अब क्या करेगा, हमारे सिलेंडर का वजन करेगा। वजन करते वक्त आपने एक चीज़ क्या रखनी होती है कि उसको 0 उस टाइम कराना होता है जब वो लीड लगा ले, वरना 100 ग्राम गैस कम हो जाती है। 100 ग्राम एक फ्रिज हमारा तैयार हो जाता है। तो आपने लीड जब वो लगा ले, यानी इस सिलेंडर को इस सिलेंडर के साथ मिलाने के लिए लीड लगा ले, फिर उसे कहें 0 कर, वो सिलेंडर रख के 0 कर देते हैं। 0 करते हैं, लीड बाद में लगाते हैं, लीड का वजन गैस के वजन में काउंट हो जाता है। तो इस वजह से ये चीज़ें एहतियात करनी होती हैं। ख़ास तौर पे फ्रिज की गैस लेते वक्त, फ्रिज डीप फ्रीज़र की गैस लेते वक्त दिमाग और आंखों को खुला रखना होता है, बातों में नहीं लगना होता, ना मोबाइल कॉल लेनी होती है। क्यों नहीं लेनी होती, वजह क्या है? वजह यह है कि मौसम को कोई पता नहीं, मौसम कैसे है, बरसात, आंधी, तूफान है, क्या मौसम है। वो क्या करेगा, वजन किया, उसके बाद आपने सिलेंडर के वाल्व को खोल देगा, या पहले हमारे सिलेंडर के वाल्व को खोल देते हैं। ज़्यादातर ये देखा है, हमारे सिलेंडर के वाल्व को खोल देंगे, उसके बाद अपना सिलेंडर का वाल्व खोलेंगे इधर। अब प्रॉब्लम क्या होती है, लीड के अंदर पता नहीं कितनी नमी है, मौसम कैसा है, लीड कहाँ पड़ी रही है। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होता है, जितनी भी नमी होती है हमारे सिलेंडर में मुंतकिल हो गई।
अब जितने भी हम फ्रिज तैयार करेंगे वो नमी हमारा भट्ठा गोल कर देगी, सारी सारी गैस बर्बाद होगी। यूनिट जो आप टेंशन लेते हैं यार मैंने कंप्रेसर दी, सब चीज़ें मैंने देखी, हर चीज़ मैंने प्रॉपर की है, ये चौक क्यों हो रहा है? जब भी गैस चार्ज की चौक हो रहा है, जब भी गैस चार्ज की चौक हो रहा है। अब इसका मतलब ये है कि गैस फॉल्टी, अगर 2 किलो गैस ले आए समझो कि 7-8 हज़ार रुपये गए अरे वो, फिर उस गैस को हम एसी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, एसी की गैस के अंदर मिक्स कर देते हैं, हमें पता चल जाता है 2 बार हमने फ्रिज तैयार किया, 3 बार किया, फिर भी चौक हो रहा है, फिर उसका रफड़ा है। रफड़ा ये है कि आपकी गैस जब आपने मुंतकिल की है उसके अंदर उस टाइम एहतियात नहीं की गई, या आपके सिलेंडर के अंदर मॉइस्चर था, या क्या है, कहीं बड़ी गलती आपने की है जिसकी वजह से ये मसला खड़ा हो गया, यूनिट बार बार चौक हो रहा है। सर जी जब हम उससे गैस बनवाते हैं तो उससे फिर क्या करेंगे? हमारा पहले सर हमारे ठंडा करके खाए ना, कर देते। अभी तो फॉल्ट की तरह मैं फॉल्ट बता रहा हूँ कि ये हमारे साथ होता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारा यूनिट बर्बाद हो गया। एहतियात क्या करनी होती है, आपको बताया क्या था, दिमाग और आंखें आपने खोल के रखनी होती है, मोबाइल आपने अटेंड नहीं करना होता है, इसी वजह से बताया था कि आपने दिमाग बाल में रखना है। वो हमारे सिलेंडर के बाल को खोले, उससे नहीं, मेरा बाल नहीं खोल, अपना सिलेंडर का बाल खोल और पर्च मार, उसे पर्च का भी पता नहीं था क्योंकि आम बाजार मजदूर होते हैं वो काम करने वाले, अपने सिलेंडर वाल्व खोलेगा, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे मेरे सिलेंडर वाल्व नहीं लगाना, यहाँ पे लीड को थोड़ा सा ढीला करके वो गैस अपनी प्रेशर रिलीज करेगा, प्रेशर रिलीज करेगा, लीड क्लियर होगी, पर्च होगी, उसे कहेंगे अब जो कुछ करता है करता नहीं, फिर हमारे सिलेंडर वाल्व खोले, मसला नहीं। ये होता है क्यों, हमारी जब हम केजी गैस लेते हैं तो हमारी केजी पूरी नहीं निकलती, हमारी 3 पाव गैस निकलती है, 1 पाव गैस सिलेंडर में रह जाती है क्योंकि हवा बन जाती है, एयर होती है, वो हमें 1 पाव का तो वैसे नुकसान होता है, गैस पूरी कभी भी नहीं निकलती। एसी गैस लेके जा रहे हैं, अब बिल्कुल 1.5 टन का एसी है, उसमें 1.25 किलो गैस डलती है, 1 किलो 300 ग्राम, 1 किलो 400 ग्राम गैस डलती है। अब हम यहाँ पे तकरीबन 1.5 किलो से हम ज़्यादा गैस लेंगे तो पूरी होगी, क्यों, क्योंकि अंदर एयर बन गई है, प्रेशर बन गए, वो प्रेशर अंदर जाते ही नहीं है, शिफ्ट ही नहीं होता। हाँ एक रास्ता है, वहाँ जाके आप सिलेंडर को अच्छी तरीके से ठंडा करें, सही तरीके से ठंडा करें ताकि जो वेपर बन गया वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, फिर आप गैस को डालें। और गैस एसी का रास्ता भी यही है, जो हमारे पास रास्ता होता है, जो तजर्बा होता है कि गैस हम केजी लेके जाते हैं, वहाँ तक पहुँचते गैस वेपर बन चुकी होती है, गर्मी में सिलेंडर जाता है, 13 केजी का सिलेंडर है, उसमें 1 किलो गैस होगी तो सारी बुखारात बन जाएगी। उसका रास्ता ये है कि गैस आप 3rd क्लास में लेके जाए, आपकी गैस कूलिंग करती है कि आप उसे पहले ठंडा यख करें, गैस लिक्विड में चेंज करें, पानी डालें सही, या पानी पीने वाला कोई भी बोतल है उसे डाल के ठंडा यख करें, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के चार्ज करें, ये 1 काम करेगी आपकी, और गैस भी पूरी चार्ज होगी, ज़ाया होने वाली गेम भी नहीं रहेगी। जब हम लेके जाते हैं तो वेपर चार्ज होता है, वेपर फिर मसला खड़ा करता है। दूसरा, सिलेंडर के अंदर अगर आपका वेपर होगा तो सिलेंडर में जब गैस मुंतकिल करनी हो तो पहले उसे ठंडा कर लिया करें, अगर उसके अंदर पहले गैस है तो गैस नहीं मुंतकिल होती, क्योंकि इस वजह से दुकानदारों ने बर्फ़ रखी होती है, वो बर्फ़ के अंदर ठंडा करते हैं ताकि उसके अंदर जो वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो, क्योंकि जब वेपर का प्रेशर होगा, बुखारात का प्रेशर होगा, अंदर गैस नहीं मुंतकिल होती सिलेंडर में, सिलेंडर साफ करें, गैस उसको रोक रही है तो अंदर गैस नहीं जाएगी। आप सिलेंडर को जब ठंडा करते हैं उसके अंदर जो बुखारात होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, आपकी गैस इजीली मुंतकिल हो जाती है, क्योंकि अंदर प्रेशर खत्म हो जाता है, वरना बुखारात का प्रेशर बिल्डअप होता है, जब प्रेशर सिलेंडर के अंदर होगा गैस नहीं जाएगी। ये रास्ता होता है, ये चीज़ें टेक्निकली होती हैं, सोचनी होती हैं, खोपड़ी को हाथ में रखना होता है, फिर काम करना होता है, ये नहीं कि फिर मैं 10-10 साल बर्बाद करे, फिर कोई खोपड़ी में कुछ है, फिर फायदा कोर्स करने का नहीं है, कि अपने दिमाग को एक्टिव रखना होता है। इस तरीके से आपने जब भी आपने गैस फ्रिज की लेनी है, फ्रिज फ्रीजर के एक्टिव होके लेनी है, शिगिट को नहीं भेजा जाता, जब गैस ले उस बेचारे को क्या पता, वो तो अपनी वो तो कहेगा मैंने एहतियात की है, लेकिन भट्ठा उसका गोल नहीं होना, भट्ठा आपका गोल होना, नुकसान आपका होना। इस वजह से जब फ्रिज वगैरह की गैस लेने जाएं तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एहतियात करनी है। एहतियात ये करनी है कि आप पहले उसको पर्च करेंगे, पर्च कराने के बाद फिर आपने गैस मुंतकिल करनी है। अब आपके पास क्या रास्ता है, आपने इसको गैस डाल दी, 10 PSI आ गई, उसके बाद आपने यूनिट को चलने देना है। जब यूनिट 2-3 घंटे चलेगा, कम अज़ कम खाली जब आप तैयार करते हैं फ्रिज, कम अज़ कम जो ऑटोमेटिक है 1 नंबर पर 3 से 4 घंटे के बाद होगा, जब तक नहीं होगा आप समझे कि अभी ऑटोमेटिक हो जाएगा, अभी 1 घंटे में हो जाएगा, नहीं होगा, पहले ऊपर टेम्परेचर मेंटेन होगा, फिर नीचे मेंटेन होगा, उसके बाद जाके ऑटो करेगा। इस तरीके से आपने क्या किया,
आपने इस तरीके से 10 psi गैस डाली, जब 2 घंटे बाद आपने देखा तो सुई नीचे आ गई, 10 से 7 पर आ गई। आपके यहाँ लीकेज है, लीकेज नहीं है, इसकी वजह ये गैस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया, प्रेशर कम हो गया, 7 psi आ गई है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने प्रेशर 10 psi कर दिया, फ्रिज को चलने दे। ऊपर कूलिंग पूरी हो गई, नीचे कूलिंग पूरी होगी, आपने देखा है नीचे कूलिंग पूरी हुई है तो आपका प्रेशर 7 पर आ गया, आपका प्रेशर 5 पर आ गया है। तो फिर आपने नीचे कूलिंग पूरी हो गई है, ऊपर भी पूरी हो गई है, सुई 5 पर आ गई है। फिर इस प्रेशर को आप 10 psi फिर कर दें, ठीक है। नीचे कूलिंग पूरी होगी, ऊपर पूरी होगी, तो आपका सेक्शन प्रेशर कम होगा, कम होगा तो आपने इसे दोबारा 10 पे कर देना है। 10 पे कर दिया, फिर आपने इंतजार करना है ऑटोमेटिक का। ऑटोमेटिक करता है, ऑटोमेटिक के बाद रीस्टार्ट सही उठाता है, रीस्टार्ट नहीं उठा रहा तो फिर आप साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा देंगे। अगर रीस्टार्ट उठा गया फिर भी हम सेकंड कंप्रेसर, जब भी पंप चेंज करते हैं या मोटर, हम कैपेसिटर लाजमी लगाते हैं ताकि स्टार्टिंग प्रॉब्लम ही ना आए, कस्टमर की कंप्लेन हमारे पास ना आए। कस्टमर किसी और काम के लिए तो आए, लेकिन जो फ्रिज हमने तैयार की है, करके दी है, इसकी कंप्लेन नहीं है। इसकी कंप्लेन है फिर तो काम का मसला ही नहीं है। हम कैपेसिटर पहले लगा देते हैं, कोई भी मसला है या नहीं है, कंप्रेसर बेहतरीन स्टार्ट लेते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन एहतियातन हम कैपेसिटर लगाते हैं ताकि स्टार्टिंग प्रॉब्लम ना। 150-200 की बात नहीं, जब इतना कमा लेते हैं वहाँ 150-200 रुपये खर्चा कर दें, कोई मसला नहीं है। अब आपने उसके ऑटोमेटिक इंतजार करना है, ऑटोमेटिक करता है, ऑटोमेटिक करने के बाद रीस्टार्ट उठाता है, इसका मतलब है ठीक है। अगर ऑटोमेटिक नहीं कर रहा, उसका सेंसर भी सही लगा हुआ है, इसका मतलब है इसका थर्मोस्टेट स्विच फॉल्ट है, नीचे कूलिंग पूरी है, फिर भी ऑटोमेटिक नहीं कर रहा, फिर आपने कस्टमर को बताने कि सर आपका फ्रिज का थर्मोस्टेट स्विच खराब है, ये तब्दील होगा, ये 1500 रुपये और लगेंगे। 500 का हमें मिलता है, 1000 रुपये हम मजदूरी देते हैं। ये भी बता रहे जी, ये भी बता रहे साल अगर ऑटो नहीं करा ऐसे दे देगा तो कंप्रेसर चल गया, फिर किधर मरेगा? कंप्रेसर तेल मारेगा जब मुसलसल चलेगा, ऑटो नहीं करेगा। आपका फ्रिज जो ऑटो होता है, बाद लोग ऊपर कूलिंग कर रहे थे, फ्रिज नीचे कूलिंग नहीं कर रहे, फ्रिज को चलने देते हैं नहीं। आप कस्टमर को बताएंगे कि सर ये फ्रिज आप चला रहे हैं, लेकिन ये कंप्रेसर का पट्टा गोल हो जाएगा, कंप्रेसर ऑटो पर नहीं ले जाएगा, ऑटोमेटिक होगा ही नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक तो होगा वो नीचे वाले टेम्परेचर। दूसरा कंप्रेसर हीट अप होकर तेल मारेगा, आपके यूनिट को चोक कर देगा। तो इस वजह से उनको पहले बताना होता है ये फ्रिज को बंद कर दें, आपके लिए बेहतरी है। बासूरत दिगर सत्यानाश हो जाएगा, लंबी फटकार पड़ेगी आपको। अभी तो 1500 की पड़ रही है, हो सकता है फिर 15-20 हज़ार की पड़े। ऑटोमेटिक फ्रिज हमेशा नीचे वाले कैबिनेट से करता है। आपका थर्मोस्टेट स्विच नीचे वाले खाने में फ्रीजर के साथ टच होता है। ये जब थर्मोस्टेट स्विच का टॉपिक चला था मैंने आपको समझाया था। इस तरीके से आप जब ऑटोमेटिक सही हो जाए, रीस्टार्ट सही हो जाए, प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी, स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी, आपने कैपेसिटर चेंज कर दिया या रिले चेंज कर दी, मसला हल हो गया। ऑटोमेटिक नहीं कर रहा था, आपने थर्मोस्टेट स्विच चेंज कर दिया, मसला हल हो गया। इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने इस चार्जिंग लाइन को यहाँ से पंच करना होता है। चार्जिंग लाइन को हम पंच करते हैं पंचिंग टूल की मदद से। पंच करने के बाद ऊपर से हम ट्यूब को काटते हैं, काट कर यहाँ पर हम टाँका लगाते हैं। पंच किया, पंच करने के बाद हम टाँका लगाते हैं। उसके बाद फ्रिज जाने और उसका मालिक जाने। फिर फ्रिज को शिफ्ट करने की बारी आती है। फ्रिज को आपने शिफ्ट कैसे करना होता है? फ्रिज को जब भी आपने उठाना है, याद रखें कि कंप्रेसर साइड नीचे आनी चाहिए, ऊपर नहीं आनी चाहिए। आप नीचे उतार रहे हैं, दुकान से नीचे उतार रहे हैं, तो पहले आपने कंप्रेसर साइड उतार दी है, ऊंची साइड बाद में उतार दी है। अगर आपने पहले ऊंची साइड उतार दी फिर कंप्रेसर ऊपर हो गया तो ये तेल जो है सारा लाइन में चला गया, आपके लिए प्रॉब्लम। जब आप फ्रिज गाड़ी में रख रहे हैं पहले कंप्रेसर साइड बाद में दूसरी साइड, जब उतार रहे हैं कंप्रेसर साइड पहले उतारेंगे। फिर फ्रिज में जाके उनको जब चलाना है तो एकदम नहीं चलाना, उसको कुछ देर बंद रहने देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेल वेल सिस्टम में चला गया हो। उसके बाद अगर आपने एहतियातन खुद गए हैं तो वहाँ देखें, आराम से शू को लगाएं, सॉकेट चेक करें लूज तो नहीं है, सॉकेट देखें। अगर स्टेबलाइजर है तो लाजमी तौर पर स्टेबलाइजर होना चाहिए साथ। आप शू लूज तो नहीं है, स्टेबलाइजर के साथ जो फ्रिज का प्लग लगा हुआ है वो लूज तो नहीं है, फिर उन्हें फ्रिज चला देना है। थर्मोस्टेट स्विच को नॉर्मल ज़्यादा से ज़्यादा 3 पर रख के आ जाएंगे। उनको ये कहना है कि इसे कल तक आपने इसमें कोई चीज़ नहीं रखी, कल तक आपने 24 घंटे से खाली चला रनिंग देना है। हाँ, रनिंग अंदर टेम्परेचर मेंटेन करना है। क्यों? जाते ही वो लोड डाल देते हैं। अब लोड डाल देते हैं तब सर बहुत रहते हैं, बड़े बड़े कोले रख देते हैं कि जैसे कंप्यूटर है ये, तो अगले दिन आ जाते हैं मुंह उठा के कि वो तो कूलिंग ही नहीं करता, आपने कैसे तैयार किए।
पैसे तैयार किए हमने, तो पैसे तैयार किए, लेकिन आपने हमारा भट्ठा गोल कर दिया। फिर हमें जाके देखना होता है, इतनी देर वो बर्तन उधर से निकाल चुके होते हैं, कहते हमने तो कुछ भी रखा, कूलिंग ही नहीं होती। तो हमारे साथ ये डबल गेम होती है। तो वहाँ पर आपने जब उसे आधा घंटा बैठेंगे, कूलिंग देखेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इन्होंने अंदर लोड डाल दिया, कि उन्हें बताएंगे लोड डाला तो कंप्रेसर आपका जल जाएगा, तो पहले डरा देंगे अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए ऊपर नीचे का, उसके बाद उसे लोड डालना शुरू कर दे थोड़ा थोड़ा। नया लेंगे फ्रिज बिल्कुल ब्रांड, वो आपको यही कहेंगे, वो कहेंगे 6 घंटे नहीं चलाना। 6 घंटे के बाद आपने इसे ऑन करना है और 12 घंटे बाकी 24 घंटे आपने इसमें कुछ भी नहीं रखना। 24 घंटे के बाद आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा लोड डालेंगे, क्योंकि इतना सा वेपरेटर है इसके अंदर, रेफ्रिजरेंट अंदर से गर्मी जज़ब करती है। जब इतना सामान रखेंगे तो गर्मी कहाँ से जज़ब करेगी, वो गर्मी जज़ब ही नहीं कर सकती। आपकी जो बर्फ़ है, पानी है, वो बर्फ़ में तब्दील ही नहीं होता प्रॉपर। तो इन चीज़ों को पहले हर चीज़ को नोट करना होता है कि क्या, कैसे, किस तरीके से। दूसरा आपने लोकेशन देखनी होती है कि दीवार के साथ तो नहीं मंड रहे, वो ऐसी जगह रख रहे हैं जहाँ हवा का गुजर है, दीवार से फासला है, इधर उधर फ्रिज के इस साइड पे और इधर साइड पर कोई पैकिंग तो नहीं पड़ी, कोई सामान तो नहीं पड़ा, उसके दरमियान तो नहीं रख रहे। क्यों? हवा की वेंटिलेशन नहीं होगी। हवा की वेंटिलेशन नहीं होगी तो आपके यूनिट का जो कंडेंसर है ये ठंडा नहीं होगा, हेड प्रेशर बढ़ेगा, यूनिट ट्रिप मारेगा। ये हर चीज़ को देखना होता है, क्योंकि आपकी इज्जत का मसला, आपकी दुकानदारी का मसला होता है। ये हर चीज़ को नोट करना होता है। किचन में कोई क्या कहानी सुनाएगा, कोई क्या कहानी सुनाएगा, जी यहाँ पड़ा तो उन्हें पता है अब सेकेंड हैंड कंप्रेसर नया नहीं, नया भी लगाते फिर भी नहीं, ये जगह पे हमने नहीं रखने देना था आपको, क्योंकि अब चाइना के कंप्रेसर, थर्ड क्लास कंप्रेसर अपने हमारे पास आते हैं, तो ये कंप्रेसर वो कंप्रेसर नहीं है जो पहले लगे हुए थे। तो इसलिए उनको बड़ा प्यार से समझाना होता है, फिर जाके बात बनती है वो। लेकिन वो अपनी जगह पर अटे रहते हैं कि जी पहले भी यही था, और पहले यही था तो बंदा बूढ़ा भी होता है, तो ये भी तो हीटअप हो गया कंप्रेसर, इसको तो हम खुराक खा के कुछ एफिशिएंसी पूरी कर लेते हैं, ये कहाँ से पूरी कर रहे हैं। बड़े प्यार से उन्हें टेक्निकली समझाना होता है कि सर ये इशू है, यहाँ पे से हटा दें। बाद ऐसी जगह पे डीप फ्रीजर होते हैं, इसके अंदर भी ये मसला होता है, कोने में तुने हुए हैं, हेड प्रेशर बढ़ रहा है, वो ट्रिप कर जाते हैं। यहाँ पे फिर मैकेनिक टीका लगाता है सूत्रा, उनको 4-5 हज़ार रुपये का, कुछ में 1 टके का काम नहीं करता, लेकिन 4-5 हज़ार रुपये का टीका लगा देता है। सर अगर इसको छुरी से मारे इसके ये पानी क्यों नहीं देता है, तो इसको फिर क्या करें? छुरी से कोई मार दे, छुरी मार दे, फिर कचरे वाले को दे देते ज़्यादा बेहतर। चला जाता है ना दुकान पर। हाँ, दुकान पे आते हैं, फिर बहुत बड़ा काम है, हम लोग नहीं लेते, तो छुरी वाला केस हम लेते नहीं है। इसको खोल कर टेंशन सबसे बड़ी, इसका टेंशन का फिर एक ही इलाज है, अगर उसने छुरी मारी है तो फ्रिज नया ले ले। वजह क्या होती है? छुरी मारने के भी स्टाइल होता है, छुरी मारी कैसी है और किस जगह पे लगी है, छुरी की गहराई कितनी गई है, ये सारी चीज़ें हम जब आता है फ्रिज, हम पहले उसको देखते हैं कि आया इसमें कुछ बचेगा या जो बचा हुआ है वो भी जाएगा। वो तो पानी खींचता है ना। हाँ, जब आपके फ्रिज, कई लोग क्या होता है, बच्चे ने छुरी मारी, उसे पता चल गया, वो स्लिप हो गया, फ्रिज को चलने देते। फ्रिज जब चलने देंगे, गैस जब निकल जाएगी तो अंदर जो भी पानी उसे सक करने हैं, वो पानी कहाँ चला गया? आपके वेपरेटर में पूरा पहले आ गया, कंप्रेसर में भी पानी, कंडेंसर में भी पानी, सारा पानी पानी। अब किस पानी को कहाँ निकालेंगे? मैंने आपको बताया चिमटी बराबर भी अंदर नमी हुई तो आपका यूनिट नहीं चलने लगा। आप कंप्रेसर भी चेंज करो, कंडेंसर भी चेंज करो, वेपरेटर भी नया डालो। इससे बेहतर है कि फ्रिज नया ले लो या सेकेंड हैंड ले लो, उसको कचरा कर और कोई रास्ता नहीं। ये बेहतरीन रास्ता ये होता है कि अगर छुरी कोने में लगी है, ट्यूब के ऊपर लगी है हल्की सी, फिर उसमें चांस होता है कि पानी अंदर नहीं गया होगा, फिर हम रिस्क ले लेते हैं। लेकिन फिर भी डर होता है कि पानी कंप्रेसर में ना आए। कंप्रेसर में हल्का सा भी पानी आए वो तो बार बार निकलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा, वो तो हमारे गिट्टे घोड़े में पड़ा रहेगा। इस वजह से जो समझदार मैकेनिक है वो इसके नज़दीक ही नहीं आते। वो कहते हैं भाई सुपरवाइज़र को दो, जो अनाड़ी है, नया नया बैठा हुआ है, वो फंसेगा, वरना फ्रिज अक्सर मैकेनिक वहीं छोड़ जाते हैं, वो तो कस्टमर छोड़ जाते, आते नहीं लेने के लिए। जब वो बताते हैं कंप्रेसर इतना खर्चा, दुकान पे तो पहुंच गया, लेने के लिए कोई नहीं आता। वो पड़े पड़े हमारे लिए अजाब बना रहता है। ये तो किधर करें, बेचेंगे, इधर कचरे वाले को देते हैं, फिर भी मत्थे है, पड़ा हुआ है, फिर भी मत्थे है। एक फ्री मैंने 10 साल दुकान पे रखा एसी, वो दुकानदार कस्टमर देखता रहता, उधर आता रहता था, लेकिन उसने जब मैंने कबाड़ी वाले को दिया, अगले दिन आगे जी मेरा ऐसे ऐसे भी होते हैं, फिर बड़े मसले खड़े हो जाते हैं।
ऐसे कुत्ते अपने घर में जगह नहीं थे, कुछ नहीं होते, इधर हमारे लिए वो इंतजार कर रहे थे ये इसको बेचे या निकाले, हम मत्थे लगे। हमने लिखा भी है 15 दिन के बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी जिम्मेदारी हमारी होती है। ये अजाब है। ये मेथड मैं आपको लिखा देता हूँ, इसकी शक्ल आपने बना ली है, गैस चार्ज करना, इसकी शक्ल बना लें। फ्रिज के अंदर कंप्रेसर तब्दील करने का प्रोसेस, यानी कंप्रेसर आपने तब्दील करना है तो आपने कैसे करना है, क्या प्रोसेस है उसका। लीकेज का इशू मैं अगला प्रैक्टिकल समझाऊंगा। इसके अंदर आप देखें कहीं कोई चीज़ नहीं है, पूरी डिटेल मैंने हर चीज़ की वजाहत कर दी है, कोई चीज़ मैंने मिस नहीं की, लेकिन फिर भी आप देखें